अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जो लोग सिर्फ शोर ढूंढते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचते। यहाँ वही आते हैं जो अंदर से थक चुके होते हैं। शायद आप भी थक गए हैं, हर चीज़ को समझते समझते, हर चीज़ को संभालते संभालते, हर चीज़ को कंट्रोल करते करते। आप मुस्कुरा तो लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट चुका है। आप सही रास्ते पर हैं, फिर भी मन बेचैन है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। और सबसे अजीब बात, आपको ठीक ठीक पता भी नहीं कि कमी है किस चीज़ की। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई सक्सेस मंत्र नहीं बताऊंगा, कोई नया लक्ष्य नहीं दूंगा। आज मैं आपसे सब कुछ छीनने आया हूं। आपकी जल्दी, आपका डर, आपका कंट्रोल और वो बोझ जो आप सालों से ढो रहे हैं। क्योंकि जिंदगी को धक्का देकर नहीं जिया जाता, जिंदगी को बह कर जिया जाता है। 2500 साल पहले एक शांत आदमी ने बस इतना कहा था, जो बहता है वही पहुंचता है। उस आदमी का नाम था लाओ त्सु। उसने दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने बस जिंदगी को समझ लिया। और आज अगर आप तैयार हैं लड़ना छोड़ने के लिए, कंट्रोल छोड़ने के लिए और पहली बार सच में शांत होने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। 1 बस फ्लो में बहना सीखो, दिशा खुद मिल जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी भूल, हम बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, कंट्रोल में रहो, प्लान बनाओ, जिंदगी को पकड़ कर चलो, अगर ढीले पड़े तो बह जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदगी नदी है, रस्सी नहीं। नदी को पकड़ा नहीं जाता, नदी में उतरा जाता है। आपने कभी देखा है, जब पानी बहता है तो वो रास्ता नहीं पूछता। वो ये नहीं सोचता ये पहाड़ क्यों है, ये पत्थर क्यों आया, ये मोड़ क्यों है। वो बस बहता है। और हैरानी की बात यह है कि पानी हमेशा समंदर तक पहुंच ही जाता है। तो फिर इंसान इतना थका हुआ क्यों है? क्योंकि इंसान बहने की जगह लड़ने लगा है। जिंदगी से लड़ रहा है, समय से लड़ रहा है, अपने हालात से लड़ रहा है, और सबसे ज्यादा खुद से लड़ रहा है। और यहीं से शुरू होती है थकान, डर, चिंता और वो खालीपन जिसे हम डिप्रेशन कह देते हैं। 2500 साल पुराना एक शांत आदमी। आज से लगभग 2500 साल पहले चीन में एक आदमी हुआ करता था। वो कोई राजा नहीं था, वो कोई योद्धा नहीं था, वो कोई प्रचारक नहीं था। उसका नाम था लाओ त्सु। इतना शांत इंसान कि इतिहास भी ठीक से नहीं जानता वो पैदा कब हुआ और मरा कब। लेकिन उसने जो कहा वो आज भी लाखों जिंदगियों को बदल रहा है। लाओ त्सु ने कहा, लाइफ इज नॉट मेंट टू बी फोर्स्ड, इट इज मेंट टू बी अलाउड। यानी जिंदगी को धक्का देने के लिए नहीं, जिंदगी को अनुमति देने के लिए जिया जाता है। फ्लो क्या है? फ्लो का मतलब आलस नहीं है, फ्लो का मतलब भाग जाना नहीं है, फ्लो का मतलब बेवकूफ बन जाना भी नहीं है। फ्लो का मतलब है जिंदगी के साथ सहयोग, न ज्यादा आगे भागना, न पीछे अटकना, बस इस पल में बहना। पत्थर और पानी की कहानी। एक नदी के बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। पत्थर बोला, मैं ताकतवर हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं किसी से नहीं हिलता। पानी मुस्कुराया। उसने पत्थर को धक्का नहीं दिया, उसने लड़ाई नहीं की। वो बस दिन रात पत्थर के चारों ओर बहता रहा। सालों बाद पत्थर टूट गया और पानी, वो अब भी बह रहा था। लाओ त्सु ने कहा था, नथिंग इन द वर्ल्ड इज सॉफ्टर देन वाटर, येट नथिंग कैन रेजिस्ट इट। यानी पानी से नरम कुछ नहीं, लेकिन उसे रोक पाना नामुमकिन है। जब आप ज्यादा कोशिश करते हैं, जब आप ज्यादा कंट्रोल करते हैं, जिंदगी और उलझ जाती है। जब आप ज्यादा पकड़ते हैं तो चीजें फिसलने लगती हैं। जब आप ज्यादा डरते हैं तो डर सच हो जाता है। और जब आप फ्लो में आते हैं तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। आज रात एक सवाल खुद से पूछिए। सोने से पहले खुद से पूछिए, मैं किस चीज को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं? जवाब आए या ना आए कोई बात नहीं, बस सवाल को अपने अंदर गूंजने दीजिए। क्योंकि जब सवाल सही होता है तो जवाब खुद रास्ता ढूंढ लेता है। पार्ट 1 का अंतिम सत्य। फ्लो कोई तकनीक नहीं है, फ्लो कोई आदत नहीं है, फ्लो एक याद है। याद के जिंदगी दुश्मन नहीं है, याद के रास्ता पहले से मौजूद है। याद के आपको सिर्फ बहना सीखना है। दोस्त, अभी कहानी शुरू हुई है, असली रहस्य तो अभी सामने आएगा।
पार्ट 2 में हम जानेंगे कि लाओ त्सु ने घर क्यों छोड़ा, टाओ क्या है सरल भाषा में, और क्यों कम करना ज़्यादा पाने का रास्ता है। बहुत अच्छा, तो अब धीरे चलेंगे क्योंकि फ्लो में जल्दबाजी नहीं होती। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपके भीतर कहीं ना कहीं कुछ जाग चुका है, क्योंकि जो लोग सिर्फ शोर ढूंढते हैं वो यहां तक नहीं पहुंचते। यहां वही आते हैं जो अंदर से शांति की तलाश में होते हैं। टाओ क्या है? सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, टाओ को समझाया नहीं जा सकता, और यही टाओ की पहली सच्चाई है। लाओ त्सु ने अपनी किताब टाओ ते किंग की पहली पंक्ति में ही कह दिया था, द टाओ दैट कैन बी स्पोकन इज नॉट द एटर्नल टाओ, यानी जिस टाओ को शब्दों में बताया जा सके वो असली टाओ नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, अगर टाओ को बताया नहीं जा सकता तो फिर ये ऑडियो बुक क्यों? क्योंकि इशारों से बताया जा सकता है, अनुभव से समझाया जा सकता है, कहानी से महसूस कराया जा सकता है। टाओ को ऐसे समझिए, टाओ कोई भगवान नहीं है, टाओ कोई धर्म नहीं है, टाओ कोई नियमों की किताब नहीं है। टाओ इज इक्वल टू जिंदगी का नेचुरल फ्लो। जिस तरह बीज जानता है कब अंकुर बनना है, सूरज जानता है कब उगना है, रात जानती है कब आना है, उसी तरह जिंदगी भी जानती है आपको कहाँ ले जाना है। लेकिन समस्या ये है, आप सुन नहीं रहे। कंट्रोल की बीमारी। इंसान को एक बीमारी लग चुकी है हर चीज़ कंट्रोल करने की। करियर कंट्रोल, रिलेशनशिप कंट्रोल, फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे वो भी कंट्रोल। और जितना ज़्यादा कंट्रोल उतनी ज़्यादा घबराहट। लाओ त्सु ने कहा, ट्राइंग टू कंट्रोल द फ्यूचर इज़ लाइक ग्रैबिंग वाटर, यानी भविष्य को कंट्रोल करना पानी को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। आप जितना जोर लगाते हैं पानी उतना ही फिसल जाता है। यू वेई, बिना जोर लगाए जीना। अब आता है टाओइज्म का सबसे गलत समझा गया शब्द, वू वेई। लोग समझते हैं वू वेई मतलब कुछ मत करो, गलत। वू वेई का मतलब है अनावश्यक प्रयास मत करो, मतलब जहां धक्का जरूरी है वहां धक्का दो, जहां बहाव है वहां बहो, बस इतना ही। एक किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। गांव वाले बोले, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। किसान बोला, देखेंगे। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बहुत दुर्भाग्य हुआ। किसान बोला, देखेंगे। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी ले आया। गांव वाले बोले, कमाल का सौभाग्य। किसान बोला, देखेंगे। किसान का बेटा एक घोड़ा ट्रेन करते वक्त गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, देखेंगे। कुछ समय बाद युद्ध छिड़ गया। गांव के सारे जवान सेना में भर्ती हो गए। किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से नहीं गया। अब बताइए, क्या अच्छा था क्या बुरा था? फ्लो में रहने वाला इंसान फैसला नहीं करता, वो देखने देता है। लाओ त्सु ने घर क्यों छोड़ा? कहा जाता है लाओ त्सु शाही पुस्तकालय में काम करता था। उसके पास ज्ञान था, सम्मान था, लेकिन उसने देखा लोग ज्ञान जमा कर रहे हैं लेकिन बुद्धि खो रहे हैं। लोग नियम बढ़ा रहे हैं लेकिन इंसानियत घट रही है। तो एक दिन लाओ त्सु ने अपना सब कुछ छोड़कर पश्चिम की ओर चल पड़ा। सीमा पर एक सिपाही ने रोका, बोला, आप जा रहे हैं लेकिन जाने से पहले अपना ज्ञान लिख जाइए। लाओ त्सु ने कुछ दिनों में 81 छोटे अध्याय लिखे और फिर गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ गया, क्योंकि फ्लो में चलने वाले लोग निशान नहीं छोड़ते। ज्यादा जानना, ज्यादा उलझना। आज की दुनिया में सब कुछ समझना चाहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, आगे क्या होगा। लेकिन लाओ त्सु ने कहा, टू नो दैट यू डू नॉट नो इज द हाईएस्ट विजडम, यानी ये जान लेना कि आप नहीं जानते, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब आप हर चीज समझने की कोशिश छोड़ देते हैं तो जिंदगी खुद को दिखाने लगती है। फ्लो में जीने का पहला नियम, जल्दबाजी मत करो। बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता। फ्लो का मतलब है भरोसा, धैर्य और इस पल की इज्जत। आज के लिए एक अभ्यास। आज जब कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ हो तो बस मन ही मन कहिए, ठीक है, देखते हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक कदम पीछे। पार्ट 1 का अंतिम सत्य। फ्लो कोई तकनीक नहीं है, फ्लो कोई आदत नहीं है, फ्लो एक याद है। याद कि जिंदगी दुश्मन नहीं है, याद के रास्ता पहले से मौजूद है, याद कि आपको सिर्फ बहना सीखना है। दोस्त, अभी कहानी शुरू हुई है, असली रहस्य तो अभी सामने आएगा। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि लाओ त्सु ने घर क्यों छोड़ा, टाओ क्या है सरल भाषा में,
और क्यों कम करना ज्यादा पाने का रास्ता है। ईमानदारी से एक सवाल पूछूं, अगर फ्लो इतना अच्छा है तो दुख आता ही क्यों है? अगर टाओ रास्ता दिखाता है तो जिंदगी इतनी उलझी क्यों लगती है? अगर बहना सही है तो अंदर इतना डर क्यों है? इन सवालों से भागिए मत, क्योंकि यही सवाल दरवाजा खोलते हैं। दुख कोई दुश्मन नहीं है। हम दुख को कुछ गलत मानते हैं, लेकिन लाओ त्सु ऐसा नहीं मानते। उनके लिए दुख कोई सजा नहीं, बल्कि संकेत है। संकेत के आप कहीं ना कहीं फ्लो के खिलाफ तैर रहे हैं। जैसे नदी में उल्टी दिशा में तैरेंगे तो थकेंगे ही। कंट्रोल सबसे मीठा जहर। कंट्रोल अच्छा लगता है, सुरक्षा देता है, झूठी तसल्ली देता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको कठोर बना देता है। लाओ त्सु ने कहा, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल द मोर यू लूज कंट्रोल, यानी जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश उतना ही ज्यादा खोना। कंट्रोल का नाटक।